एक्चुअल कॉज को देना पसंद करती हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, पर असाइनमेंट सबमिट करने में केवल 2 ही दिन बचे हैं। प्लीज तुम संभाल लेना। पिछले 3 सेमेस्टर से तुम ही मेरी मदद कर रहे हो। इस बार भी देख लेना। इतना कहकर जैस्मीन ध्रुव के काफी करीब आ गई। जैस्मीन और ध्रुव दोनों ही एमबीए कर रहे थे और ये उनका आखिरी सेमेस्टर था। ध्रुव जैस्मीन को चाहता भी था और उसके नखरे भी उठा रहा था। हालांकि अभी तक कुछ कह नहीं पाया था। वो एक साधारण सी फैमिली का सीधा साधा लड़का था। वहीं जैस्मिन बेहद खूबसूरत, अल्हड़ और लापरवाह थी, जिसे पढ़ाई से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट था। और पिछले 2 सालों से उसके सारे काम ध्रुव को ही करने पड़ रहे थे। जैस्मिन के नाजुक हाथों का टच ध्रुव को अच्छा लग रहा था, पर अगले ही पल जैस्मिन छिटक कर ध्रुव से दूर हो गई। सामने से कार्तिक आ रहा था। हाय कार्तिक, कैसे हो? जैस्मिन ने कार्तिक को ग्रीट किया। कार्तिक हमेशा ही गलत वक्त पर आ जाता है और ध्रुव को इस बात से भी नफरत थी कि जैस्मिन इस कार्तिक जैसे लड़की को इतना भाव क्यों देती है। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया है कि कार्तिक के आते ही जैस्मिन ध्रुव से थोड़ी दूरी बना लेती है। कार्तिक ध्रुव की क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन ध्रुव और कार्तिक दोस्त नहीं थे। कार्तिक एक रिच फैमिली का निहायती बिगड़ा हुआ लड़का था और कॉलेज के सारे मवाली लड़कों का लीडर भी। कार्तिक और ध्रुव के बीच कोई बात नहीं हुई और आधे मिनट में जैस्मिन कार्तिक को विदा कर ध्रुव से बोली, ध्रुव चलो, तुम प्लीज संभाल लेना, मुझे जाना है। बाय। ध्रुव बस मुस्कुरा कर रह गया। ध्रुव पूरा दिन अपने और जैस्मिन के असाइनमेंट पूरे करने में लगा हुआ था। शाम को जैस्मिन के असाइनमेंट सेंड करने के बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ध्रुव ने देखा, मैसेज एक पेड पॉर्न साइट से आया था। किसी ने ध्रुव के नाम पर एक एंट्री पास खरीदा था। ध्रुव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर ध्रुव ने जो देखा, उसे देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। यार शी सो हॉट। हे सेक्सी, तुम अभी तक कहाँ थी? तुमको अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। लेट नाइट कैफेटेरिया में बैठे ध्रुव को इस तरह के कमेंट्स सुनकर घुटन हो रही थी। ध्रुव गुस्से, निराशा और घुटन के साथ अपने फोन को घूरे जा रहा था। स्क्रीन पर अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स पढ़ने में जितने घटिया लग रहे थे, उससे भी ज्यादा वॉइस कमेंट्स सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ रहा था। कैफेटेरिया के एक वेटर ने ध्रुव को काफी देर से इतना सीरियस बैठे देखा, तो उसने ध्रुव से पूछ ही लिया, सर आपको कुछ चाहिए? वेटर के आने से ध्रुव को कुछ होश आया, लेकिन ध्रुव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वेटर कुछ सेकंड्स इंतजार करके चलता बना। तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली जैस्मिन? तो ये था तुम्हारा सोशल वर्क? पिछले 2 सालों से तुम सिर्फ मुझे यूज कर रही थी। ध्रुव टूट चुका था। शाम को मोबाइल पर आए लिंक खोलते ही ध्रुव को बहुत बड़ा शॉक तब लगा जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन अपने स्ट्रिप शो का प्रमोशन कर रही थी और जो आवाजें ध्रुव के कानों में पड़ रही थी, वो उन व्यूअर्स की थी जो जैस्मिन के परफॉर्मेंस को लाइव देख रहे थे। ध्रुव जानता था कि स्क्रीन पर जैस्मिन को एक एक कर अपने कपड़े उतारते देख रहे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, और इस बात से ध्रुव को और भी ज्यादा घुटन हो रही थी। ध्रुव इतने शॉक में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जिसे उसने इतना चाहा, वो लड़की उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ध्रुव के सवालों के जवाब सिर्फ जैस्मिन ही दे सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव जैस्मिन को फोन करता, किसी अननोन नंबर से ध्रुव को फोन आया। हेलो। ध्रुव ने कहा, पर दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो ध्रुव, कैसा लगा आज का शो? आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। इतना कहकर उस शख्स ने फोन काट दिया। अभी ध्रुव की नजर स्क्रीन पर चल रहे वीडियो पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ओह, तो ये है तुम्हारा खेल कार्तिक। ध्रुव ने कभी सोचा तक नहीं था कि जैस्मिन इस तरह की लड़की होगी। ध्रुव शॉक्ड था। तभी कार्तिक का मैसेज स्क्रीन पर दिखा, यू आर माइन ब्यूटी।